सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लोगे। ठीक है, अगर कंपनी पहले क्रिएट कर रखी है, अब आपने टीडीएस के फीचर अनेबल करने हैं तो आपने F11 प्रेस करना है। ठीक है, F11 प्रेस करोगे आप तो आपका यहीं पे आ जाएगा। जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद फर्स्ट स्क्रीन हमारी ये होती है। इसमें टैली हमारे से पूछता है कि आपने कौन कौन से फीचर्स अनेबल करने हैं टैली में। ठीक है, अभी तक हम जो कर रहे थे वो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दो ही फीचर अनेबल करके काम कर रहे थे। ये वाले हमारे नो थे। अब भी हम जीएसटी का एक बार नो करेंगे। जीएसटी का भी हमने सीखा नहीं है। ठीक है, जीएसटी का नो कर दिया और टीडीएस का हमने किया यस। जैसे ही टीडीएस का यस करते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे 10 नंबर देना है। 10 नंबर आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, सेम यही आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी कंपनी है या इंडिविजुअल में है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, अगर उसके अलावा है तो उसके अलावा कंपनी आ जाएगा। फिर अगर आपकी कोई ब्रांच एंड डिवीजन है कंपनी के अंडर तो आप अपनी ब्रांच एंड डिवीजन का नाम लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। मतलब जिस पर्सन के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे साइन करने वाला जो अथॉरिटी होगा, जिसको ऑथराइज सिग्नेटरी किया होगा, वो आप बना दोगे। ठीक है, उसका नाम, एड्रेस, उसका पैन नंबर, उसके उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें देके आप सेव कर दोगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर प्रीवियस डिडक्शन, तो यहाँ पे आपने नो रखना है। अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे तो आपका ये जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसको इग्नोर करेगा, हर ट्रांजेक्शन पे टीडीएस काटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नो रखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, फिलहाल के लिए हम स्टॉक आइटम पे नो रखेंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद आप कोई भी खर्चे का लेजर बनाओगे, जैसे अभी हमारी टीडीएस वाली एंट्री है 7th नंबर, ए बिल ऑफ ₹45,000 रिसीव्ड फ्रॉम आरके एंड एसोसिएट्स फॉर प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, प्रोफेशनल सर्विस अकाउंट डेबिट टू आरके एंड एसोसिएट्स, यही एंट्री होगी। तो हमें लेजर कौन कौन से बनाने हैं इसमें, प्रोफेशनल सर्विस का लेजर बनाना है, आरके एंड एसोसिएट्स का लेजर बनाना है, और टीडीएस का लेजर बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे हम लेजर पे जाएंगे। पहला लेजर बनाएंगे प्रोफेशनल सर्विस या प्रोफेशनल फीस या प्रोफेशनल चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विस खर्चा है हमारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कोई भी सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे। चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है क्या क्या ये लेजर इनवॉइस राउंडिंग का लेजर है, नहीं, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद इस टीडीएस एप्लीकेबल, टीडीएस एप्लीकेबल है तो यहाँ पे हम एप्लीकेबल करेंगे टीडीएस इसका। ठीक है, जैसे ही हमने एप्लीकेबल किया तो ये पूछ रहा है कि इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ पेमेंट कोई भी बना नहीं हुआ है, तो पहले हम नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है हमारा, किस चीज की पेमेंट है, प्रोफेशनल सर्विस की है। सेक्शन कौन सा है इसका, 194J, पेमेंट कोड 194J रखेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ लिमिट फॉर ए सिंगल बिल, सिंगल बिल की लिमिट क्या है, 30,000। फिर रेट फॉर इंडिविजुअल क्या है, 10%। अगर पैन है तो 10% है, अगर किसी के पास पैन नहीं है तो 20% है। ठीक है, अदर डिडक्टी के लिए भी रेट यही है। और थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जाम्पशन लिमिट पूरे साल की भी यही है। ठीक है, कितनी है, 30,000 है। तो हमने ये सेव कर लिया, एक्सपेंस का लेजर बन गया। उसके बाद बनाएंगे पार्टी का लेजर। पार्टी का नाम क्या है, आरके एंड
एसोसिएट्स। ग्रुप क्या देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर का जब हम लेजर बनाते हैं तो ये पूछता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, कि आप जो ये पार्टी का लेजर बना रहे हो इसका आपने बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन करना है या नहीं करना है। बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि मान लो 50,000 का बिल आया, 50,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है, 50,000 का बिल आया लेकिन पेमेंट 25,000 की कर रहे हो, 2 बार 3 बार में कर रहे हो, तो आपको लिंक करानी पड़ेगी हर पेमेंट बिल के साथ कि ये कौन से बिल की पेमेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं बिल बाय बिल मेंटेन। तो हम यहाँ पे नो रख लेंगे। उसके बाद इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस पे टीडीएस कटेगा? हाँ जी कटेगा। ठीक है, अब ये कौन सा पर्सन है, यहाँ पे पर्सन की कैटेगरी बतानी पड़ेगी आपको कि ये कौन सा टाइप ऑफ पर्सन है। ठीक है, डिडक्टिव टाइप कौन सा है। तो आर के एंड एसोसिएट्स क्या है, ये कोई फर्म होगी। ये हम इसके पैन नंबर से देखेंगे कि पैन नंबर ये फर्म है क्या है। ठीक है, पैन नंबर हमें मिला हुआ है जिसका फोर्थ लेटर क्या है? पी है। पी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इंडिविजुअल करेंगे, इंडिविजुअल रेजिडेंट। ठीक है, क्या सेम वोचर में टीडीएस डिडक्ट करना है? हाँ जी सेम वोचर में करना है। उसके बाद इसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस दे दोगे आप। मेन चीज है आपने यहाँ पे इसका पैन नंबर देना है। अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो टैली 20% टीडीएस काट लेगी इसका। ठीक है, पैन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, प्रोवाइड पैन डिटेल वहां पे करोगे, कई बार क्या होता है किसी का पैन अप्लाई किया होता है, ठीक है, तो वो डिटेल में दे दोगे आप। अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है, अप्लाई कर रखा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह आपके पास है, तो वो यहाँ पे यस कर लोगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो वो भी लिख दोगे आप, अगर नहीं है तो जीरो रखोगे। ठीक है, पार्टी का लेजर बन गया। अब हमने बनाना है टीडीएस का। टीडीएस ऑन 194 जे, इसका ग्रुप देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर पूछ रहा है टाइप ऑफ टैक्स कौन सा है, तो हमने टीडीएस सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे फीचर हम अनेबल करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिटेल ज्यादा आती रहेगी। जीएसटी के फीचर अनेबल कर देंगे तो जीएसटी वाले फंक्शन भी यहाँ शो करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ टीडीएस का फीचर अनेबल किया है तो यहाँ पे टीडीएस आ रहा है। उसके बाद कौन से नेचर की पेमेंट है, जो आप ये टीडीएस का लेजर बना रहे हो 194 जे का, तो इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है हमने बना रखा है, ये यहाँ पे आपने लिंक कर देना है इसको। ठीक है, ये बन गया हमारे लेजर। अब हमने क्या है, वाउचर में जाके एंट्री करनी है इसकी। ठीक है, तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे? जनरल वाउचर। ठीक है, एंट्री क्या करेंगे? प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विस, डेबिट कितने से? 45,000 से। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे? पार्टी आर के एंड एसोसिएट्स। ठीक है, टीडीएस इसने काट लिया, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने यहाँ पे टीडीएस काट लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका बिल नंबर वगैरह लिख दोगे, जो भी बिल नंबर आया होगा, नरेशन में शॉर्ट नोट लिख दोगे आप एंट्री में, जो भी आप ऊपर कर रहे हो, ये बिल नंबर दिस और टीडीएस डिडक्टेड ऑन दिस अमाउंट, वो आपने नोट लिखना है, वो अपनी तरफ से आप लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, अब आपने पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आप जाओगे पेमेंट वाउचर में, कैश या बैंक से पेमेंट करोगे आर के एंड एसोसिएट्स को, तो जो बैलेंस आ रहा होगा वो आप पेमेंट कर दोगे। 40,500 है, 40,500 से पेमेंट कर दोगे। ठीक है, हो जाएगा। एक चीज और दिखाता हूँ, इनमें एंट्रीज में नहीं है, वैसे आप अपनी बना लेते हैं एंट्री और। मान लो किसी दूसरे फर्म से सर्विस ली है, ठीक है, और बिल आता है हमारे पास 25,000 का। 25,000 पे टीडीएस कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। ठीक है, मान लो हमारे पास पहला बिल आया 30 अप्रैल का। ठीक है,
जनरल वॉचर में हम एंट्री करते हैं और साथ के साथ ही लेजर क्रिएट करेंगे। मान लो 30 अप्रैल का हमारे पास कोई बिल आता है प्रोफेशनल सर्विस का, सॉरी 25,000 का, 25,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा ना। और अब बिल आता है पीके एंड एसोसिएट्स का, ठीक है, पीके एंड एसोसिएट्स, सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे। और चलो इसको भी इंडिविजुअली बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका पैन नंबर दे देते हैं, तीस अप्रैल में टीडीएस कटानी, क्यों? क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं, 25,000 की, 25,000 की का बिल था और लिमिट 30,000 की है, तो बिल टीडीएस नहीं कटा। अब मान लो 30 मई में दूसरा बिल आ गया, ठीक है, 30 मई में बिल आ गया 10,000 का, सेम पार्टी का, प्रोफेशनल सर्विस 10,000 का बिल आ गया पीके एंड एसोसिएट्स का। अब इसने क्या किया, इस पे टीडीएस काट लिया, है ना, 1,000 रुपये टीडीएस कट गया। अब हम इसको सेव करेंगे ना, तो टैली हमें अलर्ट करेगा कि इस पार्टी का पिछले बिल पे भी टीडीएस नहीं कटा हुआ, कि पीछे इसका एक बिल आया हुआ है जिस पे टीडीएस नहीं काटा आपने। क्योंकि जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी तो टैली आपको बताएगा कि इस पे टीडीएस काटना है और पिछला भी काटना है। क्योंकि जब टीडीएस एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ इस बिल पे नहीं कटेगा, जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी पिछले सारे बिलों पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। हम देखते हैं, इसको सेव करते हैं एंट्री को। देखो, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल फॉर पीके एंड एसोसिएट्स, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ। फिर आगे क्या कह रहा है, दिस मैसेज विल अपीयर ओनली वंस व्हेन द एग्जम्पशन लिमिट इज क्रॉस्ड। कहते हैं एक बार आपको सिर्फ एक बार आएगा ये आपको मैसेज, उसके बाद आपको शो नहीं करेगा, फिर आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप अब यस कर दोगे तो टैली आपको पिछले बिल पे भी टीडीएस काट के दे देगा। अगर आप यहाँ पे नो कर दोगे फिर आपकी जिम्मेवारी है, टैली आपको अलर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब बता रहा है ये कब तक, टिल डेट, आज की डेट मान लो 30 मई है तो 30 मई, फिर पार्टी में पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी, पीके एंड एसोसिएट्स, फिर उसका नेचर ऑफ पेमेंट, प्रोफेशनल सर्विस, और ड्यूटी लेजर टीडीएस ऑन 194J, ठीक है। तो इसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया पिछले वाला भी। पिछले वाला ये दिखा रहा है आपको कि 25,000 का बिल था, ठीक है, जिसपे 2500 रुपये टीडीएस डिडक्ट कर लिया, ठीक। बिल नंबर भी दिखा रहा है आपको, कौन सा बिल नंबर है, अगेंस्ट जो भी बिल नंबर दिया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अगर हम जाके देखते हैं पीके एंड एसोसिएट्स का लेजर चेक करते हैं हम, हमने कितनी एंट्री की है पीके एंड एसोसिएट्स की, 2, लेकिन टैली ने 3 कर दी, ठीक है। ये वाली एंट्री टैली ने अपने आप की है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, करके देखो।